नमस्कार दोस्तों, हमारे नए इस वीडियो में आपका स्वागत है। नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। आज हम लीडिंग कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिस वो एफएमसीजी का सबसे बड़ा कंपनी है और इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है। और वो कंपनी है HUL, जो कि आप लोग घर में बराबर कुछ ना कुछ यूज़ का करते रहते हैं। पर्सनल केयर में ये जो है लीडिंग कंपनी है, जो कि मान लीजिए 56 से 60% हिस्सेदारी रखती है ये कंपनी पर्सनली, जिसमें से आप 8 आना से लेकर और अनगिनत जो रेट होगा मैक्सिमम वो वहाँ तक के लिए रखती है। जिसमें से 8 आना का शैम्पू आप यूज़ ज़रूर किए होंगे और उसका नाम है क्लिनिक प्लस, जो कि आप निरंतर उपयोग करते होंगे और काफ़ी लोग इसका उपयोग करते हैं। और इनको पता होगा, किसी भी दुकान में जाते हैं कह देंगे क्लिनिक प्लस दे दीजिए 1 रुपये का 8 आना का। वही अगर वो कुछ थोड़ा बड़े फैमिली से होंगे तो कहते हैं डब दे दीजिए, डब साबुन दे दीजिए। और महिलाओं का सबसे फेवरेट क्रीम है वो है फेयर एंड लवली, जो कि यही HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर से ही बनाती है। उसके बाद हाल फिलहाल में ये HUL ने क्या फेयर एंड लवली साबुन भी लॉन्च कर दिया है। उसके वफ़ की जहाँ तक बात किया जाए, सर्फ, जो कि काफ़ी मात्रा में हम लोग यूज करते हैं और सलमान जी खुद ऐसे करके बोलते हैं विल, तो विल सर्फ भी इन्हीं का है। और साथ में दामी और प्रीमियम सर्फ की बात किया जाए तो रिन सर्फ इन्हीं का है। और साथ में सेफ एक्सेल का नाम छोड़िए मत, क्योंकि ये भी इसी कंपनी का है। साथ में आप कोई किस तरह का प्रॉब्लम होता है तो कहता है एक हॉर्लिक्स ले लेना, और हॉर्लिक्स यही कंपनी बनाती है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी लीडिंग कंपनी है और आप लोग जितना हम बोले हैं उससे कई गुना सामान इसका यूज करते होंगे। हमें तो जो याद था हमने आपको बता दिया कि ये सारा चीज़ यही लोग बनाते हैं। और साथ में अभी एक साबुन की जहाँ तक बात की, डब तो प्रीमियम में बोल दिए। उसके बाद आपका हो जाता है इनका विम हो जाता है। उसके बाद इनका आप देख सकते हो कि लक्स, जो काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, वो भी इन्हीं का है। उसके बाद आप देख सकते हो उन्हीं का, और लाइफ बॉय, जो कि काफ़ी है पुराना प्रोडक्ट, ये इसी कंपनी का है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी हर एक चीज़ में लीडिंग कंपनी है। आप इसमें अब लगाते जाओगे, एक बार तो रुपये मत लगाओ, थोड़ा थोड़ा लगाते जाइए। कभी 1 शेयर खरीदें, कभी 2 शेयर खरीदें, हर मंथ में SIP कर दीजिए। मतलब कभी 1 खरीदे, कभी 2 खरीदे, फिर थोड़ा ज़्यादा रुपया अगर 3 खरीद लिए, तो इस तरह कंटिन्यू आप खरीदते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप एक ही बार खरीद के और आप बाय करके बैठ गए, अगर किसी ने कारण से, जिस प्रकार भी अडानी का मामले में मार्केट का एक काफ़ी गिरा है, तो आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। तो प्रयास करेंगे जब भी, तो जब गिर रहावट में थोड़ा थोड़ा लेने के प्रयास करेंगे। जब ये गिर रहा हो तो थोड़ा थोड़ा बाय कर सकते हो। तो स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और बहुत ही पुराना कंपनी है और लीडिंग कंपनी भी है। बाद में कि कंपनी आगे कितना ग्रोथ करती है देखा जाएगा, लेकिन जिस प्रकार का लीडिंग कंपनी है, इनका कंपटीटर भी उतना ही तैयार हो रहा है। तो हम आ जाते हैं स्क्रीन पर, अब देख लेते हैं इनका PE रेशियो। देखिए 61 का है। अर्निंग पर शेयर इनका देख सकते हो 42 का है। प्राइस बुक वैल्यू 12 का है। उसके बाद डिलीवरी जो होता है वो 69% है। और डिविडेंड जो डिविडेंड यील्ड आता है निकल के 1.12%, मतलब ये बहुत अच्छा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट भी आता है इनका अच्छा ही, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ आ जाते हैं, अगर आप इसमें 1 साल पहले अगर रुपये लगाते तो आपको 1 साल पहले में 13% का रिटर्न आता। अगर बैंक में आप रुपया रखते तो 1 साल में 3% आता। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो आप अगर इसमें लगाते तो 13%, और फिर आप जब मन चाहे बेच सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं कि नहीं हम आज नहीं बेचेंगे कल बेचेंगे। किसी को कहना नहीं कि भैया हमको बेचवा दो, खुद बेच लीजिए। उसके बाद देखो, किसी ने अगर 6 महीना पहले लगाया रुपया तो उनको लमसम 2.5% का लॉस हो रहा है। तो दोनों में आप क्या समझ रहे हैं? तो दोनों में बस यही प्रॉब्लम है कि किसी आप 6 महीना में तो रो रहा होगा कि नहीं यार हमको ठगा गए, ये हो गए वो हो गए। अरे आप नहीं ठगाए, आप ठीक है, अब लॉस हो गए। मार्केट तो चल रहा है ना, यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, तो पर्सनल केयर में केमिकल, क्रूड ऑयल, कुछ ना कुछ उपयोग होता है जो कि दूसरे कंट्री से मंगा के बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ेगा, तो कॉस्ट बढ़ेगा तो उसका इम्पैक्ट
कॉस्ट होगा, उसके बाद उसमें मार्जिन पर इफेक्ट पड़ता है, तो बहुत सारी बातें हैं। और अगर यही इंपोर्ट करेंगे दूसरे देश में तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये सब आते रहेंगे। तो आप इसमें ये कर सकते थे, SIP कर सकते थे। SIP इसलिए कर सकते थे कि इसमें अभी देखिए 2% 2.5% का लॉस हो रहा है जो पुराने इन्वेस्टर हैं 6 महीने पहले। अब अगर फिलहाल 1 साल पहले वाले तो लाभ ही लाभ है, 13% लाभ है। 13% कौन देगा आपको? कौन सा बैंक में दे रहा है 13%? खूब करिएगा तो आपको 9% 8% देगा, FD में देगा, क्योंकि 5 साल कराइए 6 साल तब। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आप SIP करते जाइए, अतः धन इससे बनेगा। धन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, अतः धन आप बनाते जाइए। अगर आप देख सकते हैं, अगर आप गिरावट पे मान लेते हैं आपने ख़रीदा होगा, किसी ने ख़रीदा होगा 2741 पर, उनको तो लॉस हो रहा है। तो लॉस हो रहा है तो लॉस में घबराना नहीं चाहिए। अगर आपने कंपनी के बिजनेस पर आपको विश्वास है कि ये कंपनी अच्छी है और आपको तो दिख रहा है कि घर घर में प्रोडक्ट कैसा चल रहा है इनका, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको घबराने की ज़रूरी नहीं है। इस तरह का प्रॉब्लम, आंधी तूफान, इस तरह का न्यूज़ और आपातकालीन बहुत से आते रहेंगे। तो आप इस पर ध्यान नहीं देकर आप अपने लॉन्ग टर्म पर ध्यान दीजिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, अगर चाहते कि लंबी दूरी तय करें 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, या कम से कम 5 साल के लिए, तो आप उस नज़रिया से अगर देखते हैं तो आपको ये 2.5% कोई बड़ा लॉस नहीं है। अगर आप मान लेते हैं कि आपने खरीद लिया इनका 2741 में ख़रीदा, 1901 की पा गया, तो जब ये 2741 था 1901 पर जब आया तो यहाँ पर आपको कुछ खरीदारी करनी चाहिए थी, लेकिन आपने तो किया नहीं होगा। वही तो एक ही बार रुपया लगा कर आप बैठे होंगे ढेर सारा। तो हम बार बार कहेंगे कि एक बार रुपया आप एक जगह नहीं लगाएं। अगर लगा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके लगाइए। जब देखिए ये गिर रहा है या अगर आपको लगा कि बढ़ ही रहा है तो एक बार नहीं खरीद लें। अगर आपके पास रुपया अगर कमा कर बच रहा हो एक्स्ट्रा, तब रुपया लगाएं, ताकि साला कभी नीचा भी जो खूब चले तो हमें असर ना हो। तो आप प्रयास कीजिए कि पूंजी जितना भी कमाते हैं उसका पूरा नहीं लगाएं, पूरे पूंजी का प्रयास करेंगे कम से कम 20%, जिसका जितना आय है उसके हिसाब से आप उतना ही लगाइए, थोड़ा थोड़ा लगाइए। कभी आपने 1 शेयर लिया इस महीना, कभी अगले महीना आपने 2 शेयर ले लिया। अगर जिन्होंने 20% गिरा या 1901 पर आया, उस टाइम आप यहाँ पर 2 स्टॉक 3 स्टॉक जिनको जितना रुपया था ले लेते। तो यहाँ पर जो लेते और जो 2741 पे लिए, उसमें से एवरेज प्राइस जो है काफ़ी नीचा आता। और एवरेज प्राइस जब आपका नीचा आता तो आपको बहुत ही कम आपको लॉस होता। जहाँ पर 2% अगर किसी को लग रहा था, वहाँ पर 1% या 0.5% का लाभ इनको लॉस होता। तो प्रयास कीजिए कि जब जब ये गिर रहा हो तो इनकम जितना है, ये नहीं जो आप पूरा रुपया ही इसमें डकार के बैठ गए, पूरा मत लगाइए। पूरा हम सजेस्ट भी नहीं करते किसी को। कोई अगर कह दिया कि नहीं आप 80% लगा दीजिए तो गलत है। आप इन्वेस्टर हैं लॉन्ग टर्म का, और SIP करिए, जो कि थोड़ा थोड़ा सा अपने घरा एक ले लीजिए और उसमें थोड़ा थोड़ा सा धन डालते जाइए, और उसको आप 5 साल से प्लस ले जाइए, 10 साल ले जाइए, 20 साल ले जाइए। जितना ज़्यादा आप आगे ले जाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है, और इसमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी पड़ता है। और साथ में ये कंपनी कई बार डिविडेंड भी देती है, जो कि वो भी बहुत अच्छी बातें हैं। ऐसा नहीं कि ये ऐसी, अगर आप मान लेते हैं, आपको धीरे धीरे आप ये दिमाग में बैठा लीजिए हम इसका कितना शेयर लेना चाहते हैं, 100 200 या 50, उस हिसाब से कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, 5 इस तरह लेते जाएंगे। और जितना ज़्यादा आप लेते हैं तो आपका घड़ा भरेगा। और आपने टारगेट ले लिया कि नहीं भैया हमको 10 साल रखना है, तो 10 साल जब आप रखोगे तो आपका इसी तरह विजन रहना चाहिए किसी तरह का। अगर आपका विजन नहीं है ना तो फिर कैसे आप कर सकते हो। तो विजन के हिसाब से आपको चलना है। 10 साल के लिए अगर नज़रिया चलेंगे तो जब जब ये गिरता है तब अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। और आप बस इनकम का जो हम बोले थे कुछ ही % इसमें डालना है, सब नहीं डाल देना। बाद में कि आपको और चीज़ में डालना है तो उसमें डालिए। और बीच बीच में ये लोग स्प्लिट करता है। अगर आप मान लेते हैं कि आपने 100 का टारगेट ले लिया कि हमने हमें इसका स्टॉक 100 बनाना है,
आप 100 बना लिए। 100 अगर बना लिए हैं तो फिर आप ये देखोगे कि इस किसी बार देखो अभी इसका फेस वैल्यू कितना है, हम दिखा देते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर फेस वैल्यू 1 का है, कभी 10 का था, और उसको तो एक जो स्टॉक था, जैसे कि मान लो ये 10 भाग में टूटा था, अभी 1 है, तो ये 1 का है। तो अगर आपको बोनस शेयर दे दिया, स्प्लिट करा दिया, तो अगर स्प्लिट कर दिया तो उसमें भी आपका जो है शेयर बढ़ेगा। अगर आपने 100 लिया और इसने स्प्लिट कर दिया तो ये आपको 1 शेयर पे 1 शेयर दे दिया, तो आपका 200 शेयर होगा। तो आप ये नहीं कि आप एक ही ले रहे हैं, यही बढ़ रहा, मतलब कंपनी जो है अपना जो है इसका प्राइस है कम करने के लिए इसको तोड़ देता है 1 भाग में, 10 भाग में, ताकि लोगों को हमारे प्रति विश्वास बना रहे और जो छोटा मोटा इन्वेस्टर है उसमें भी इसमें रुपया लगाए। क्योंकि अगर शुरू में देखोगे तो ये तो 50,000 1 लाख का शेयर था, लेकिन कई बार टूटा, बोनस दिया, इसमें बोनस भी देता है। अगर मान लीजिए आपका ये 100 शेयर है, इसने पर शेयर आपको 2 बोनस दिया, तो आपका तो 300 शेयर हो गया। आप तो दिए थे 100 शेयर का ही दाम, तो आपका 300 शेयर हो गया। जब आपका 300 शेयर हो गया तो अगर इसने 1 रुपया ही शेयर पर आपको बोनस डिविडेंड दिया, तो जोड़ लीजिए, आपने तो 100 शेयर का रुपया लगाया और आपको 200 पर वो एक्स्ट्रा हो गया 5 साल 10 साल के अंदर में। तो आपको जो हुआ, फिर अगर 1 ही रुपये दिया तो 300 रुपया आ गया। आपने तो लगाए थे, आपको 100 मिलना चाहिए, लेकिन आपको 300 मिला। तो लॉन्ग टर्म में इस बात को भी ध्यान में रखने वाले, शेयर प्राइस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आपका बोनस और स्प्लिट जो मिलता है कंपनी के माध्यम से, वो भी आपको मिलता है। मेन तो आपके यहाँ भी लाभ हो रहा है ना। और साथ ही साथ आप रोज़मर्रा का अगर आप ज़्यादा बना लिए, 10,000 शेयर बना लिए, अगर छोड़ देते हैं तो इसी तरह 5 साल, हर एक 5 साल 7 साल में शेयर बोनस देती है और स्प्लिट भी होती है। तो इस तरह के होते रहेगा और आप डेवलप करते जाओगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। एजुकेशन पर्पज़ से हम लोग बताए हैं, कंपनी अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, किसी तरह कोई इशू नहीं है। पर्सनली आप सलाह लेकर भी कर सकते हो। और हम ग्रो से इन्वेस्ट करते हैं, तो हम लिंक डाल देंगे। अगर आप हमारे ग्रो ऐप्स के माध्यम से और हमारे ग्रो लिंक के माध्यम से अगर आप साइन अप करते हो तो आपको 100 रुपये बोनस भी मिलेगा। तो हम लिंक इस अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप कर लोगे। अगर किसी तक प्रॉब्लम होगा तो हम एक आपको लिंक दे देंगे फेसबुक का और इंस्टाग्राम का, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हो, ताकि हम वहाँ पर भी आपको बता दें कि किस प्रकार अगर फर्स्ट यूजर रहते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड मोबाइल में रजिस्टर रहना चाहिए, एक खाता आपके नाम से होना चाहिए, जो कि 1 रुपया कंपनी भेजेगी और वेरीफाई हो जाएगा। तो आप जो डीमेट अकाउंट होता है आप उसको खोलिए और तब आप ट्रेडिंग कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं। कारण है कि किसी भी काम के लिए हमें एक खाता चाहिए। बैंक में रुपया रखना है तो आपको अकाउंट खोलाना पड़ेगा, इसीलिए शेयर की बाय और सेल करने के लिए सेबी ने डीमेट अकाउंट का नाम रखा। डीमेट अकाउंट में बस आप रुपया तो रख सकते हो, साथ में रुपया वो नहीं रख सकते हो कि निकाल लेंगे जमा करेंगे, ऐसा नहीं। उसके लिए आप वही सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट खोलाएंगे। इसमें है कि आप शेयर बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, वो जो रुपया आया वो आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो वीडियो में इतना ही। हम फिर से एक वीडियो लाएंगे और वो आपको हम फिर से दिखाएंगे कि वीडियो में कौन सा स्टॉक बेटर है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।